एक ओर प्लास्टिक को शरीर के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक के कचरे से कपड़े बनाए जा रहे हैं और उन कपड़ों को बड़ी नामी गिरामी हस्तियां पहन रही हैं, जिसमें से एक हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। तो यह विषमता समझ में नहीं आ रही कि एक ओर प्लास्टिक नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को भी और शरीर को भी, और दूसरी ओर उसके कपड़े बनाकर पहने जाना, क्या उन कपड़ों से नुकसान नहीं होगा? हो सकता है जब इतनी बड़ी हस्तियां जिनमें पीएम तक शामिल हैं वह पहन रही हैं तो कुछ ना कुछ उपाय तो खोज ही लिया होगा। विस्तार से जानते हैं कि लुधियाना की एक कंपनी ने एकल यूज प्लास्टिक का प्रबंधन करके फैशन से लेकर के अन्य उत्पाद बनाकर सभी को हैरान कर दिया है। प्लास्टिक उत्पादों से बने मखमल की तरह मुलायम कपड़े फैशन को नया 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 आयाम दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर कई नामचीन हस्तियां इन्हें पहनकर दुनिया को प्लास्टिक प्रबंधन के लिए नए तौर तरीकों का संदेश भी दे रहे हैं। तब समझ से परे है कि यह सब क्या है, लेकिन कुछ तो होगा। कुछ तो होगा का मतलब पानी की एक बोतल है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस पानी की बोतल का उपयोग कम करें क्योंकि ये प्लास्टिक में है। वहीं दूसरी ओर उसी प्लास्टिक से कपड़े तैयार हो रहे हैं जो पूरे शरीर को ढके हुए हैं। क्या कंपनी देश भर में कूड़ा उठाने वाले हजारों लोगों से प्लास्टिक की खाली बोतलें ले लेती है और लेने के बाद उनसे टी शर्ट, पैंट और ब्लेजर की तरह और भी अन्य कपड़े वह बनाकर देती है। यही नहीं, प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकिल कर कंबल, बेडशीट, तकिया, कवर, कारपेट जैसे आइटम भी तैयार किए जा रहे हैं। बताते हैं, मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन सुनने में आया कि ये जो तैयार कपड़े हैं वह बहुत मुलायम होते हैं। उन्हें यह छुआ जाए तो बिल्कुल मखमल की तरह लगते हैं और इससे हर साल 50,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक को लैंडफिल साइट पर जाने से रोका जा रहा है, जो पर्यावरण बचाने की दिशा में एक अच्छी पहल मानी जा रही है। प्लास्टिक से बने इन कपड़ों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एवं कई नामचीन हस्तियां धारण कर रही हैं। समझ से परे है। खैर, तमिलनाडु की एक बेस्ट कंपनी के सह संस्थापक शंकर के ने बताया कि वह लोगों से प्लास्टिक का जो कचरा होता है वह इकट्ठा करवाते हैं और इस तरह से उन्होंने अब तक प्लास्टिक की करीब 50 लाख बोतलों को लैंडफिल में जाने से बचा लिया है। वह प्लास्टिक की 8 बोतलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक शर्ट बन जाती है और करीब 20 बोतलों से एक जैकेट बना देते हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में उनकी बनाई जैकेट पहनी थी। उस जैकेट को प्लास्टिक की 25 बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने इसे संसद के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी पहना था। तब एक बात समझ में आती है कि यदि प्रधानमंत्री उस प्लास्टिक के कपड़े को धारण कर रहे हैं तो वो धारण एकदम ऐसे नहीं कर लेते हैं। उनकी तो एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था है।
उसमें वैज्ञानिकों से होकर के, जानकारों से होकर के, चाहे कपड़ा हो चाहे भोजन हो, निकलता है, जब सभी उसे सही मान लेते हैं तब वह प्रधानमंत्री जी उसका उपयोग करते हैं। तब क्या, यदि प्लास्टिक से नुकसान है तो प्रधानमंत्री जी कैसे धारण कर सकते हैं? उनके जो उन्हें देने वाले लोग हैं उनके ही साथ के, उनकी ड्यूटी है कि कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री जी को कोई नुकसान ना होने पाए। तो उन्होंने उनको कैसे जैकेट पहनने की बोल दिया? मतलब साफ है कि उससे नुकसान तो नहीं हो रहा होगा। यदि नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर ये भी सिद्ध हो चुका है कि अन्य तरह की जो प्लास्टिक है उससे पर्यावरण तक को नुकसान है। शरीर की तो बात बहुत छोटी सी है। यह विषमता है और वह समझ से परे है। कई जानकारों से इस विषय में जानने की कोशिश की कि यह कैसे संभव है, तो सही से और सही जवाब कोई नहीं दे पाया, क्योंकि दो ही बातें हैं। प्लास्टिक एक नुकसान कर रही है तो फिर इस जैकेट से या प्लास्टिक से बने पैंट से या प्लास्टिक से बनी शर्ट से नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? जबकि चेतावनी तो यह तक की है कि पानी में, एक बोतल में पानी भरा है और धूप में रखी है, और उस पानी को यदि उपयोग करते हैं तो उसके जो केमिकल है उस प्लास्टिक में, वो पानी में आ जाएगा और पानी में आने से शरीर को नुकसान हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अधिक प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो जाती है। फिलहाल और जो ये कंपनी है जो यह बनाती है पैंट, शर्ट, तकिया, बेडशीट, जैकेट, उसका यह दावा है कि इस तरह से हम पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है प्लास्टिक से, वो बचेगा। क्या है सच, या तो कुछ समय बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब प्लास्टिक आई थी तो खूब धड़ल्ले से उसका उपयोग किया गया। जिसको देखो उसको सब्जी आ रही है तो प्लास्टिक में, चीज़ें आ रही हैं तो प्लास्टिक में, जो भी है वो प्लास्टिक में, यहाँ तक कि खाने के बर्तन तक प्लास्टिक में। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो प्लास्टिक की ना हो, खूब खरीदी जा रही थी, खूब उसका उपयोग हो रहा था। अंततः जब मालूम पड़ा कि प्लास्टिक शरीर के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है, तब लोग जागरूक हुए, उससे दूर होना शुरू हुए। अब ये नई कहानी शुरू हो गई कि प्लास्टिक के कपड़े। तो खबर के माध्यम से इतना ही कहना है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल तरीके ईजाद कर लिए गए हों कि इस प्लास्टिक से शरीर को नुकसान ना हो रहा हो, तो उन्हें पहले बताया जाए कि ये मखमली से लगने वाले कपड़े जिनमें प्लास्टिक है वह शरीर में इस कारण से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी आम लोग, जो अभी नामचीन हस्तियों तक सीमित है, वह आम लोगों के पहनावे में वह आ सकेगा, है ना। फिलहाल प्लास्टिक की बनी जैकेटें अपने देश से लेकर के विदेशों तक में अपना नाम बना चुकी हैं।